वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 सर्च एंड सीज पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर को लगता है कि उनके पास कुछ जानकारी या इंफॉर्मेशन है और रीजन टू बिलीव है कि पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंडर समन इशू किया गया था और सेक्शन 22 के अंडर नोटिस दिया गया था और वह पेश करने में फेल हो जाता है, या पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए समन या नोटिस इशू किया गया था जो कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अंडर प्रोसीडिंग में रिलेवेंट या यूजफुल है, या पर्सन जिसके पास कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग्स और उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत नहीं दिखाया गया है, जिसको अनडिस्क्लोज इनकम या प्रॉपर्टी कहा जाएगा, तब प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास यह पावर है कि वह किसी भी एडिशनल, जॉइंट और असिस्टेंट डायरेक्टर या कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर को ऑथोराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, और वही पावर एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल कमिश्नर और एनी जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर के पास भी है कि वह किसी भी असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफिसर को ऑथोराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। सभी केस में जो ऑफिसर ऑथोराइज किए गए हैं उसे ऑथोराइज ऑफिसर कहा जाएगा। किसी भी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट में जाके सर्च कर सकता है अगर उसे लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग को वहां पर रखा है, और अगर किसी भी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा के लॉक की अवेलेबल नहीं है तो उसका लॉक तोड़ सकता है। जो पर्सन बिल्डिंग, प्लेस, व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के बाहर निकल गया है या उसमें अंदर जाने वाला है या उसके अंदर हो ऐसे पर्सन को सर्च कर सकता है। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ऐसे पर्सन ने अपने पर्सन के बारे में ऐसी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वेल्यूएबल आर्टिकल या थिंग को सीक्रेट रखा है, कोई पर्सन जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या कंट्रोल में है, तो अथॉराइज ऑफिसर को ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन करने के लिए जरूरी सुविधा दी जाएगी। सर्च के दौरान कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग मिलती है तो उसे सीज कर लिया जाएगा। पर अगर बुलियन, ज्वेलरी या अदर आर्टिकल या थिंग उस बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है तो उसे सीज नहीं किया जा सकता, लेकिन अथॉराइज ऑफिसर को स्टॉक इन ट्रेड का एक इन्वेंट्री नोट बनाना होगा। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है पर उसकी कॉपी कर सकता है। मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग का नोट या इन्वेंट्री बना सकता है, पर कोई बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के जुरिडिक्शन में है, लेकिन उसके पास उस पर्सन के ऊपर जुरिडिक्शन नहीं है जो क्लॉज ए या क्लॉज बी या क्लॉज सी के पहले बताए गए हैं, तो सेक्शन 120 को इफेक्ट किए बिना कमिश्नर सभी केस में इस सब सेक्शन के तहत अपनी पावर को यूज कर सकते हैं यदि उन्हें रीजन टू बिलीव है कि यदि एक्शन नहीं लिया गया तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का लॉस होगा। पर अगर कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग के वेट या किसी कारण से उसका फिजिकल पोजीशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो अथॉराइज ऑफिसर ओनर को या उस पर्सन को जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है या कंट्रोल है
उसे ऑर्डर दे सकता है कि बिना उसकी परमिशन के इसे हटाया नहीं जा सकता, और यह एक्शन में मान लिया जाएगा कि क्लॉज 3 के तहत इस वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग को सीज कर लिया गया है। पर बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड के कारण किसी भी वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग पर सेकंड प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। पर 1 अक्टूबर 2009 को या उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर के द्वारा कोई अथॉराइजेशन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए बोर्ड द्वारा मतलब सीबीडीटी द्वारा एम्पावर नहीं किया गया हो। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्ट में। इसके द्वारा यहाँ घोषित किया जाता है कि जो भी विश्वास करने का रीजन इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है उसको किसी भी पर्सन या कोई अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 1A, अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास में जो इंफॉर्मेशन है उसके परिणाम के कारण उससे सस्पेक्ट होता है तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग पर जिसके कारण किसी ऑफिसर को ऑथोराइज किया है सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 से 5 के तहत एक्शन लेने के लिए, तो ऑफिसर को एक्शन लेने के लिए सेक्शन 120 को इफेक्ट किए बिना बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑथोराइज कर सकता है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 2, ऑथोराइज ऑफिसर चाहे तो सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 1A के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर की सर्विस रिक्वायर्ड कर सकता है और ऐसे ऑफिसर को ऐसे रिक्वेस्ट पर उसका पालन करना होगा। सेक्शन 132 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोविजन में दिए गए रीजन को छोड़ के प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल या कोई चीज जिसको सीज करना पॉसिबल नहीं है तो ऑनर को या उस पर्सन को जिसके पास इमीडिएट पोजीशन है या कंट्रोल में है उसे ऑथोराइज ऑफिसर ऑर्डर दे सकता है कि बिना उसकी परमिशन के हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस सबसेक्शन में जो ऑर्डर दिया गया है उसे यह नहीं मान लिया जाएगा कि ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल या चीज सीज हो गई है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 4, सर्च और सीज के दौरान अगर कोई किसी पर्सन के पोजीशन या कंट्रोल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग्स है तो ऑथोराइज ऑफिसर चाहे तो उसे पर्सन को ओट के बेसिस पर एग्जामिन कर सकता है और उस दौरान उस पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत किसी भी प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्ट में। सबसेक्शन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स के पोजीशन या कंट्रोल होने के कारण किसी पर्सन को एग्जामिन नहीं करते बल्कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 के तहत कोई भी प्रोसीडिंग से कनेक्टेड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एग्जामिन कर सकते हैं। सेक्शन 132 सबसेक्शन 4A, किसी पर्सन के पोजीशन या कंट्रोल में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग है, ऐसी चीज उस पर्सन की स्वयं की मान ली जाएगी और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स में जो कंटेंट है वह भी सही मान लिया जाएगा और उन डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी सिग्नेचर या हैंड राइटिंग मिलती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि यहाँ सिग्नेचर और हैंड राइटिंग उस पर्सन की है और किसी केस में डॉक्यूमेंट स्टाम्प एग्जीक्यूटेड है या अटेस्टेड है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसी पर्सन द्वारा एग्जीक्यूटेड या अटेस्टेड करवाई गई है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 8, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 144 या सेक्शन 147 या सेक्शन 153A या सेक्शन 158BC के क्लॉज C के तहत असेसमेंट या रीअसेसमेंट के दिए गए ऑर्डर की डेट से लेकर 30 दिन से ज्यादा तक सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 1A में ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा सीज किए गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को नहीं रख सकता है जब तक कि उसे रखने का रीजन ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा लिखा नहीं जाता है। साथ ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल
और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर की अप्रूवल ली जाती है। पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 या इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग उन सालों के रिस्पेक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है वो पूरे कर दिए गए हैं, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑथोराइज ऑफिसर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन से ज्यादा दिन रखने के लिए ऑथोराइज नहीं कर सकते। सेक्शन 132 सबसेक्शन 8A सबसेक्शन 3 में दिए गए ऑर्डर को 60 दिन से ज्यादा लागू नहीं किया जाएगा। सेक्शन 132 सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 1A के तहत जिन पर्सन की कस्टडी से डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज किया है वह ऑथोराइज ऑफिसर के सामने या कोई भी पर्सन जिसको एम्पावर किया गया है उसके सामने बताए गए समय और जगह पर उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना के रख सकता है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 9A यदि सबसेक्शन 1 के क्लॉज A, B एंड C में रेफर किए गए पर्सन पर ऑथोराइज ऑफिसर का कोई जुरिडिक्शन नहीं है तो उस ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा सीज की गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या कोई कैश या बुलियन या ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग जिसको अब से इस सेक्शन में और सेक्शन 132A या 132B में एसेट से रेफर करेंगे तो उसको ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा उस असेसिंग ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया जाएगा जिसके पास सर्च के लिए लास्ट ऑथोराइजेशन इशू होने के 60 दिन में उसको हैंडओवर करवा देते हैं जिसका उस पर्सन पर जुडिक्शन है। और इसी के साथ ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा सबसेक्शन 8 या 9 में एक्सरसाइज किए जाने वाली पावर को अब ऑथोराइज ऑफिसर द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा। सेक्शन 132 सबसेक्शन 9B अगर ऑथोराइज ऑफिसर को सर्च या सीज के दौरान या लास्ट सर्च के ऑथोराइजेशन से 60 दिन के अंदर लगता है कि रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए असेसी की प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट करना चाहिए तो रीजन को लिखित में रिकॉर्ड करके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या द प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर की रिटर्न अप्रूवल लेकर असेसी की प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही सेकंड शेड्यूल भी लागू होगा। सेक्शन 132 सबसेक्शन 9C सबसेक्शन 9B में दिए गए ऑर्डर की डेट से 6 महीने खत्म होने के बाद प्रोविजनल अटैचमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सेक्शन 132 सबसेक्शन 9D अगर ऑथोराइज ऑफिसर को सर्च या सीज के दौरान या लास्ट सर्च के ऑथोराइजेशन से 60 दिन के अंदर लगता है कि प्रोविजनल अटैच्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू पता करना है तो सेक्शन 142A के तहत वह वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। सेक्शन में जैसा बताया गया है उस मैनर में वैल्यूएशन ऑफिसर उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करेगा और जब से रिफंड मिला है तब से 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 10 अगर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 1A में सीज किए गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स का कोई पर्सन लीगली हकदार है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर द्वारा सबसेक्शन 8 में दिए गई अप्रूवल पर ऑब्जेक्शन ले सकता है और वह पर्सन बोर्ड को एक एप्लीकेशन दे सकता है जिसमें ऑब्जेक्शन करने का रीजन बता सकता है और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करने की रिक्वेस्ट कर सकता है और फिर बोर्ड एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका देने के बाद ऐसा जैसा ठीक लगे वैसा ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 13 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के प्रोविजन सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 1A में जो सर्च और सीज है उस पर जहां तक हो सके अप्लाई होंगे। सेक्शन 132 सबसेक्शन 14 बोर्ड सीबीडीटी चाहे तो इस सेक्शन में रिलेटेड सर्च और सीज पर रूल्स बना सकता है बिना इस सेक्शन के जनरल पावर को इफेक्ट किए बिना। ऐसे रूल्स में प्रोसीजर दे सकता है जो कि असेसिंग ऑफिसर द्वारा जब किसी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट की तलाशी करने के लिए फ्री एंट्री उपलब्ध नहीं है और सीज की गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स की सेफ कस्टडी को इंश्योर करने के लिए फॉलो किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह सारे प्रोविजन सेक्शन 132 सीज
एंड सर्च के बारे में हमें बताते हैं। धन्यवाद।